यह कहानी प्रेरणादायक तरीके से गीता के उपदेशों के महत्व को समझाती है। श्रीमद् भगवत गीता के ये 25 उपदेश जीवन के अनेक पहलुओं को छूते हैं और कई कठिनाइयों का सामना करने का मार्ग दिखाते हैं। कहानी का सार भगवत गीता का पहला उपदेश यही है कि खुद को किसी का मोहताज न बनाएं, क्योंकि इससे आप पर अन्य लोग नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरे उपदेश में अकेलेपन का सामना करने का साहस देने की बात कही गई है, ताकि किसी के सहारे की जरूरत महसूस न हो। तीसरा उपदेश हमें सिखाता है कि कठिन समय में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। इसके बाद गीता हमें सिखाती है कि जो लोग हमारे साथ छल करते हैं, उनसे नसीहत लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में लोग अपने स्वार्थ के लिए ही अच्छे बनते हैं। गीता में यह भी कहा गया है कि अपने अतीत को भुलाकर वर्तमान में जीना चाहिए, ताकि हम आज में खुश रह सकें और दुखों से मुक्त हो सकें। यह भी बताया गया है कि प्रेम केवल उन्हीं से करें जो इसके लायक हों। गीता का एक अन्य महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि किसी भी रिश्ते में हमें अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देनी चाहिए। रिश्तेदारों और बाहरी लोगों में फर्क समझना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारे रिश्तेदार हमारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग आपके दुखों का मजाक उड़ाते हैं या आपको खुशी में देखना नहीं चाहते, उनसे दूर रहना चाहिए। गीता में अत्यधिक लगाव को त्यागने की भी बात कही गई है, क्योंकि अति लगाव हमें कमजोर बना सकता है। निचोड़ गीता के उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए, बुरे लोगों की संगति से बचना चाहिए और हर स्थिति में धैर्य व समझदारी से काम लेना चाहिए। यह कहानी जीवन में कठिनाइयों और समस्याओं के बीच आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है और हमें सिखाती है कि किस तरह के लोग और किस तरह के विचारों से हमें दूर रहना चाहिए। इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक सरल, शांतिपूर्ण और सुखी बना सकते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की एक प्रासंगिक और प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें अपने जीवन में धैर्य और विश्वास बनाए रखने की शिक्षा देती है। कृष्ण और उनका प्यारा मित्र सुदामा। सुदामा और कृष्ण गुरुकुल में साथ पढ़े थे और गहरे मित्र थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, जबकि श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। समय के साथ सुदामा की स्थिति कठिन हो गई और उनकी पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण से मिलने और मदद मांगने के लिए प्रेरित किया। संकोच के बावजूद सुदामा भगवान से मिलने का निर्णय लेते हैं। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें अपने सिंहासन से उतरकर प्रेम से गले लगा लिया। भगवान ने अपने मित्र को बहुत स्नेह से अपने पास बैठाया और उनके पैरों को धोकर आदर किया। सुदामा को देखकर कृष्ण ने अपने मित्र की दरिद्रता समझी, परंतु उन्होंने सुदामा से कुछ नहीं पूछा। दोनों मित्रों ने पुरानी यादें साझा की, परंतु सुदामा की आत्मा संकोच से घिरी थी कि वह अपनी परेशानी कैसे बताए। जब सुदामा ने कृष्ण को अलविदा कहा और घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनका कच्चा झोपड़ा एक सुंदर महल में बदल चुका है। उनके पास हर वस्तु की प्रचुरता थी। सुदामा को समझ में आ गया कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके बिना कहे ही उनकी परेशानी का हल कर दिया था। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चे मित्रता में कोई अपेक्षा नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि भक्ति और प्रेम सच्चे दिल से होना चाहिए और ईश्वर हमारी सच्ची जरूरतों का हमेशा ध्यान रखते हैं। अगर हम सच्चे भाव से किसी पर विश्वास करते हैं, तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, भले ही हम उन्हें शब्दों में न कहें। यह भगवान श्री कृष्ण की एक और प्रेरणादायक कहानी है, जो कर्तव्य पालन और सत्य की शक्ति पर आधारित है। कृष्ण और कालिया नाग। एक बार यमुना नदी में एक भयानक और जहरीला नाग कालिया अपना निवास बना चुका था। कालिया का विष इतना प्रबल था कि नदी का पानी भी जहरीला हो गया था, जिससे पशु पक्षी और लोग दूर रहने लगे थे।
वृंदावन वासियों के लिए यह एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि यमुना का पानी पीने लायक नहीं रहा था। जब कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने कालिया का सामना करने का निश्चय किया। वे सीधे नदी में कूद गए और कालिया के विषैले पानी में डूबते हुए कालिया तक पहुंच गए। जैसे ही कालिया ने कृष्ण को देखा, उसने अपने बड़े फन से उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान थे। उन्होंने कालिया के फन पर कूदना शुरू कर दिया और अपनी दिव्य शक्ति से उसके फनों पर नृत्य किया। उनके पैरों की चोटों से कालिया की शक्ति क्षीण होने लगी। आखिरकार कालिया ने हार मान ली और श्री कृष्ण के सामने दया की भीख मांगी। कृष्ण ने उसे समझाया कि उसका यह अहंकार ही उसकी हार का कारण था। उन्होंने उसे वृंदावन छोड़कर वापस समुद्र में जाने का आदेश दिया, ताकि यमुना का पानी शुद्ध हो सके और वहां के लोग बिना किसी डर के नदी का उपयोग कर सकें। शिक्षा इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि साहस और धैर्य से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि यदि हम अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनाते हैं तो हमें हर जगह शांति और सुख की प्राप्ति होगी। सही मार्ग पर चलने से न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के सभी लोगों को लाभ मिलता है।